बाकी तो अब इसको देखा जाए आगे भविष्य में इनकी, हाँ है ना, तो बाकी है कि ये चीज़ कुंडली के ऊपर हाँ घटित किस होती तरीके नहीं से होती। ये मतलब एक घटनाक्रम तो बनेगा ही बनेगा, हाँ। लेकिन वो बनेगा कैसे ये देखने वाली ये बात है। देखने वाली बात। ये करीना कपूर खान की कुंडली है। हाँ करीना कपूर खान, हाँ। ये भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। हाँ बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं ये तो, बॉलीवुड के बहुत बड़े जो परिवार है उसकी बेटी है ना, राज कपूर के खानदान की। इनके में देखिए जरा, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं इनके में राजयोग वगैरह कैसे। करीना कपूर की जन्म कुंडली धनु लग्न की है और मकर राशि है। ठीक है, लग्नेश गुरु स्थिर में है, अष्टमेश का चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। लग्न द्वि स्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि द्वि स्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये भी अल्पायु हो गई। लेकिन धनु लग्न की कुंडली है और इसका लग्नेश गुरु यहाँ बैठा है तो ये नीचाभिलाषी। गुरु की कर्क उच्च राशि होती है और सिंह राशि में गया, एक राशि आगे गया है नहीं, फिर भी गुरु यहाँ पूर्ण रूप से बलवान है। और इस गुरु की पूरी दृष्टि पंचम लग्न पे आ रही है ना, कालखंड बढ़, आयु का कालखंड एक बढ़ गया, यानी कि ये कुंडली की आयु ठीक हो गई है ना। सही, तो मध्य आयु के कालखंड में कुंडली आ गई, तो ये आयु का ठीक हो गया है ना। अब देखो इसमें राजयोग, तो लग्नेश भाग्य भाव में बैठा है ना, नीचाभिलाषी भले हो लेकिन ये उच्च राशि से एक ही राशि आगे बैठा है, इसलिए ये बलवान है। और लग्नेश भाग्य भाव में आया, एक ये राजयोग बना रहा है यहाँ पे है ना। और 9 में सूर्य यहाँ आया दशम घर में, और ये सूर्य नीचाभिलाषी है, तुला इसकी नीच राशि है, कन्या राशि में बैठा है। ठीक है, तो एक राशि नीचाभिलाषी है, एक राशि पीछे है नहीं, तो इसको एक तरह से नीचाभिलाषी ही मानो। लेकिन यहाँ बुध उच्च का बैठा है, इसलिए बुध इस सूर्य का नीच भंग कर रहा है, तो एक नीच भंग का राजयोग ये यहाँ पे मिल गया इनको, 2 राजयोग हो गए। बाकी पंचमेश मंगल एकादश घर में शुक्र के घर में बैठा तुला राशि में, और ये पंचम घर को देख रहा है, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा है ना, तो ये 2 राजयोग ही पर्याप्त हैं है ना। अच्छा, अगर टुकड़े में गिना जाए तो राजयोग बनेंगे क्या? जैसे लग्नेश नवम में गया 1, नवमेश दशम में आया 2, नवमेश दशमेश दशम में 3, हाँ है ना। हाँ सूर्य बुध, हाँ है ना, हाँ वो भी एक बन जाएगा सूर्य बुध का, तो 3 कुल मिला के हाँ इसमें अच्छे राजयोग बनेंगे ना, अच्छे राजयोग बन जाएंगे। तो 3 राजयोग लेने पर तो आदमी करोड़पति अरबपति के घर पैदा ही होता है, वो तो होगा ना। हाँ उसमें तो कहीं कोई संशय नहीं। अच्छा, अगर ये ना भी पैदा होती तो ये पहुंच जाती इनको जहाँ पहुंचना था ना। हाँ ये तो होबे करेगा, मैं ये तो होता ही कहते वो पहुंच ही जाती है वहाँ पे। तो और ये देखिए जरा, ये फिल्म लाइन के अलावा किसी और लाइन में करियर नहीं बनाई कभी? नहीं, और पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल डिवोटेड एक्टर थी ये। हाँ तो ये बुध के कारण है ना, बुध का राजयोग बलवान हो या शुक्र बुध एक साथ हो तो फिल्मों में करियर बनता है, करियर बढ़िया बनता। और उसके बाद फिर इनका विवाह जो है वो राजा के घर में हो गया। हाँ तो सैफ अली खान के पिता नवाब पटौदी राजसी घराने से थे। हाँ ठीक है ना, तो पूरा कुंडली जैसा कह रही है वैसे जीवन चल रहा है, वैसे चल रहा है ना। हाँ इसमें कोई ऐसी चीज आपको दिखती है जो ट्रिकी है थोड़ा? और अभी इस समय गुरु की महादशा चल रही है, 2023 तक गुरु चलेगा। हाँ देखो यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, हाँ आँख पे पहले नंबर पे तो आँख पे आएगी। अच्छा, और दूसरे नंबर पे इनके कुटुंब की जहाँ तक बात है, है नहीं, वहाँ चंद्रमा बैठा है शनि के घर में, शत्रु के घर में, केतु साथ में लगा हुआ है, राहु से चंद्रमा दृष्ट है। ठीक है, तो ये
और शुक्र से भी दृष्ट है, तो शुक्र की तो शुभ दृष्टि है मकर राशि पे। लेकिन ये राहु केतु और चंद्रमा का जो ये कुटुंब पे या इनके जो आँख दाहिनी आँख पे है ना प्रभाव जाएगा, तो दाहिनी आँख की पावर है ना कमजोर हो सकती है। एक कारण ये है। ठीक है। दूसरा जो कुटुंब है इनका है ना, इनके कुटुंब में कुछ आकस्मिक घटनाएं अच्छा घटित हुई होंगी पहले भी, है ना, और आगे भी भविष्य में। देखिए एक हमको आकस्मिक घटना याद है। इनके बाबा जो थे तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उस पिक्चर का नाम था हिना, और उसमें राज कपूर एक्सपायर कर गए थे। तो वो प्रोजेक्ट रुका था, फिर ऋषि कपूर ने जो है वो पूरा वही हमने बताया कि आकस्मिक घटनाएं इनके कुटुंब में। और बाकी हम आपको इनके कुटुंब का थोड़ा सा वो बता देते हैं बैकग्राउंड। तो इनके कुटुंब में अब रणबीर कपूर को छोड़ के कोई बचा नहीं। लगभग सब इधर उधर टुकड़ों टुकड़ों में सब हो गए। सारी जितनी प्रॉपर्टी थी पैतृक वो सब सेल हो चुकी है। सब कहीं इधर नीलामी में, कहीं उधर नीलामी में, सब तो इधर उधर। और ये 2 बहनें हैं केवल। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जब राहु चंद्रमा का ये एक तरह से ग्रहण योग बना रहा आमने सामने देख करके, तो ये कुटुंब में आकस्मिक घटनाएं देगा, है नहीं। दूसरी पैसे की इनको प्रॉब्लम इनके कुटुंब में हमेशा बनी रही। दूसरी चीज है कि चंद्रमा शनि के घर में बैठा है नहीं, और राहु से दृष्ट है। तो कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोग थोड़ा मानसिक रूप से है नहीं परेशान रहते हैं। वो तो मीडियम में रहती थी। कभी कभार मानसिक रूप से परेशान। तो वो तो एक नॉर्मल चीज है। तो इस तरह से इनकी लाइफ थोड़ा सा तब सुधरी है जब ये सैफ अली खान से शादी कर ली। वरना इनकी जो फैमिली थी उसमें पैसे का खर्च करने का जो तरीका था वो इतना बुरा खर्च करने का तरीका था कि उसकी वजह से बहुत सारी इनकी फैमिली को नुकसान सहने पड़े। वो तो चलो ठीक है, वो तो होता है। बड़े बड़े इनके जो प्रोडक्शन हाउस थे वो सब सेल हो गए है ना। लेकिन बाकी कुंडली और सब हमारे हिसाब से कुंडली बलवान है, पूरी है ना? बलवान है, ठीक है। कहीं कोई और ऐसी वो जो एक मीडिया में एक छोटा सा बच्चा नहीं इस समय स्टार बना हुआ, तैमूर नाम है, वो इन्हीं का लड़का है इनका, सैफ अली खान। तो बाकी ये कुंडली ठीक है। चतुर्थेश जो सुख का मालिक है वो भाग्य भाव में बैठा है गुरु, और बलवान है। तो सुख में तो कोई कमी है नहीं कहीं पर, है ना। केवल शनि की यहाँ 7वीं दृष्टि जा रही चौथे घर पे, और एक राहु की दृष्टि आ रही है गुरु के घर पे। तो यदा कदा तो कभी कोई समस्या। अब एक चीज देखिए जिसके लिए हमने ये कुंडली खुलवाई है, गुरु की महादशा 2023 में बीत जाएगी, आएगी शनि की महादशा। शनि की आएगी। इन्होंने जिनसे शादी की है उनकी सैफ अली खान की ये दूसरी बीवी है। वो ठीक है। दाम्पत्य जीवन कैलकुलेट करिए एक बार। शनि के ऊपर केतु की दृष्टि लगी हुई है। तो केतु की दृष्टि लगी है, और सूर्य हमने बताया है कि ये पृथकतावादी ग्रह है, पृथकतावादी है नहीं। तो ये कहीं न कहीं पर वैवाहिक जीवन में कभी कभार समस्याएं पैदा करता है। तो वो एक चीज है। बाकी तो अब इसको देखा जाए आगे भविष्य में है ना, तो बाकी है कि ये चीज कुंडली के ऊपर घटित किस तरीके से, ये मतलब एक घटनाक्रम तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो बनेगा कैसे ये देखने वाली बात है ना। दाम्पत्य जीवन से बाकी हमारे हिसाब से तो और ठीक है। हल्की सी समस्या इस कुंडली में भी है। तो थोड़ी बहुत चीजें तो हर फैमिली में होती हैं, उसमें कोई खास बात। और इसमें कोई और विशिष्ट चीज कुछ है इस कुंडली के अंदर? नहीं, जैसे राहु अष्टम भाव में है। अब देखो राहु गुरु की महादशा है 23 तक, फिर आ जाएगा शनि दूसरे घर का और तीसरे घर का मालिक है, ठीक है। तो ये तीसरे घर का अगर फल करेगा है ना, तो दशा में बैठा है। यहाँ एक तरह का शनि उच्च के करीब बैठा है। तुला इसकी उच्च राशि है, कन्या में बैठा है ना। तो शनि की दशा भी कुल मिलाकर के हमारे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा है ना क्या नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए।
और 1 2 3 12वें घर पे, फिर चौथे घर पे, फिर 7वें घर पे शनि की दृष्टि मित्र के घर पे आ रही। तो यहाँ पर कोई वैवाहिक संबंधों में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं दिखती है ना। तो बाकी हमारे हिसाब से कुंडली ठीक है, कुंडली सही है। धन भाव की क्या स्थिति है? धन भाव का शनि यहाँ उच्चाभिलाषी बैठा ना 10वें घर में, ठीक है। तो धन की तो कोई कमी है नहीं, और हमारे हिसाब से है ना, धन की कोई कमी नहीं है। अष्टमेश चंद्रमा यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में, तो और राहु से दृष्ट है। लेकिन यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और बन रहा है कि चंद्र शुक्र का दृष्टि संबंध है। ठीक है, चंद्र शुक्र का दृष्टि संबंध अपार धनवान बनाता है ना। तो कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, कुछ बुरे योग बन रहे हैं, तो कुल मिला के सब कैंसिल हो रहा है। तो वो इधर उधर। बाकी ये है कि इसमें मोटे मोटे बड़े राजयोग हैं कुंडली में ना। वो तो ये अपने समय में मतलब सुपर स्टार थी। इनके बराबर कोई नहीं पहुंच पाया था। तो ये ठीक है कुंडली, है ना। कुंडली बढ़िया, ठीक ठाक, ठीक है फिर, है नहीं।